प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी तमाम मसले मौजूद हैं उनका हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ नहीं है। ये डॉक्टर, ये साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे हैं। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक को इस ज़मीन पर उतारा तो इस दुनिया के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान मजीद की एक आयत ने चुटकी में सुलझा दिया। इसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम के तमाम लोग मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का ये निज़ाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसके माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता। लेकिन दोस्तों, उस रोज़ हुआ ये कि कुछ नर्स जो वहाँ पर काम कर रही थी वो कुछ जल्दबाजी में थी, वो बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये मसले का हल कैसे सुलझाए। उन्हें उसका कोई आसान तरीका सोचना था, इसलिए वो पास में एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर इस मुस्लिम के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान मजीद में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान मजीद में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वो इराक के बड़े बड़े आलिमों से मिला, उनसे इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिमों ने जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या भी सुनाया। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफ़ी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उनको ये मालूम ना चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज़्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को जनाब अली की बारगाह में पेश किया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उनके बाद फरमाया कि तुम अपना अपना दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे इसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना दूध निकाल कर लाईं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वज़न किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया। और फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का,
उसी का है। ये सुनकर लोगों ने जनाब अली से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में ही कैसे हल कर दिया। आपने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि खुदा ने मर्द को हर चीज़ में फजीलत दी है, यहाँ तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की निस्बत दोगुनी होती है। बस इसी हकीकत की पेशी नज़र मैंने सोचा कि जिस औरत का वज़नी दूध होगा वही बेटे की माँ होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया। प्यारे दोस्तों, आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया, उसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वज़न किया जाए, यानी इसको तोला जाए। जिस औरत का दूध वज़नी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वज़न किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वज़न 2 गुना है। उसमें विटामिन ग्लूकोज की मकदार भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई। तो प्यारे दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन है और लड़की की माँ कौन सी है, यानी अब बेटे और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के इस डॉक्टर ने इस अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि ग़िज़ा भी। प्यारे दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये समझ आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान पाक ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया है। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ हसरत बच रही थी, जिसके लिए उस बच्चे और उनके बाप का DNA टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का DNA टेस्ट किया। उसकी जो रिपोर्ट आई वो देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का DNA सेम था, और जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ।